बोला था, वो बोला मेरे बोले बच्चे को उन्होंने बहुत बुरी बहुत मारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौत की तरह मौत चाहिए, जैसे मैं तड़प रही ऐसे उनकी माँ भी तड़पे। परेशान हमारा पूरा घर बीमार है, बीमार है, दादी बीमार है। हमारा बच्चे को ये वो माँ है जिसके बेटे की कल यानी कि 17 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई। बेटे की लाश देख ये माँ बेसुध हो गई। जिसने अपने बेटे की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों में बेटे की लाश का बोझ किसी दहशत से कम नहीं था। बेटे की याद में रो रो कर इस माँ का बुरा हाल है। साथ ही पूरा परिवार भी नाबालिग की हत्या के बाद काफी गुस्से में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। सुनिए इस माँ के दर्द को, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। मेरा बेटा कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी किसी बच्चों से लाला का मैटर था, लाला का कोई लाला है, तो उनसे झगड़ा हुआ था। उनके भाई ने परिवार वालों उनको मारा था, उनके परिवार वालों उनको मारा था। तो मेरा बच्चा खाली खड़ा होकर देख रहा था तो मेरा दो लोग धमकियां देते थे कि 11 समाज के बच्चे निकले तो उन्हें मारो, वो तो फरार हो गए, जो निकले उन्हें मारो। तो मेरा बच्चा अस्पताल में था, दादी को लेकर 1 हफ्ते से भर्ती जीटीवी में। तो कल ही आए थे हम जीटीवी से, कल ही लेके आए थे दादी को। तो 5 बजे लेके आए, तो 1 घंटा हमने आराम करा, आके भूखे प्यासे घर में आए थे। हमने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और हम जैसे घर में आए लेट गए। बच्चे ने नहा धो लिया फुर्सत से, कहने लगा माँ दूध भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना। मैं समोसे दूध लेने आ रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो मैं बेटा 8 घंटा रुक जा, मैं दे रही हूँ अभी। वो लगा नहीं मुझे भूख लगी, तुम दे दो। तो मेरा बच्चा 7 बजे करीब निकला दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए। 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया, जिगरा के दोस्तों ने, यारों ने, भाई ने। किसी ने कुछ देखा मेरे पति ने देखा भागता हुआ, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं बचाया किसी ने, नहीं बचाया किसी ने। डॉक्टर की दुकान में घुसा था हाथ पे पेट लगा के, तो डॉक्टर को ही मारा। डॉक्टर बताया था डॉक्टर को ही मारा उन लोगों ने। बार दी थी उसको, मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा तो बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था पहले? अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है और लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था। 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उनने, 6 फुट का था और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसे लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा है इसके। आपको बता दें कि 17 साल के इस बच्चे का नाम कुणाल है, जिसकी हत्या दिल्ली के सीलमपुर इलाके में किया गया है। परिवार का आरोप है कि हत्या के पीछे लेडी डॉन जिग्रा का हाथ है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये लड़की इतनी खूंखार है कि इसके नाम से इलाके में दहशत फैली रहती है। हमेशा ये अपने साथ एक गैंग लेकर घूमती है। सूत्रों के मुताबिक जिग्रा के भाई पर कुछ साल पहले हमला किया गया था। उस वक्त नाबालिग और उसके जानकारों पर हमला करने का आरोप लगा। हालांकि जिग्रा का भाई हमले में बच गया था। इसके बाद 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। कुणाल की हत्या उसी का बदला बताया जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है 17 साल के कुणाल को मारने वाली ये लेडी डॉन, जिसके नाम की उसके इलाके में तूती बोलती है। कुणाल के परिवार का कहना है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि गुंडागर्दी में माहिर है। वो जेल भी जा चुकी है, हाथ में तमंचा लेकर घूमती है। कहती थी कि अगर मुझे कुणाल मिलेगा तो मैं उसे उड़ा दूंगी। जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। मौका मिलते ही इन्होंने अपनी सारी कसर निकाल ली। कुणाल के परिवार का आरोप है कि जिग्रा के भाई साहिल ने कुणाल को चाकू घोंप कर मारा है। इससे पहले भी इस लेडी डॉन ने कुणाल की हत्या करने की धमकी दी थी। आखिरकार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गई। बच्चे को मारने वाली जिग्रा सीलमपुर के मोहल्ले की ही रहने वाली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यू सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये 6वीं मौत है। उनको हिंदू होने की सजा मिल रही है। किसी का सिर तो किसी की आंख फोड़ दी गई। जिग्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता रहता है। हिंदू यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद अब पलायन के पोस्टर लगने लगे हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादातर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहां खड़े होते हैं।
आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। भी नहीं होती है कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। तो वहीं इस मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया है। सुनिए इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। फिलहाल तो कुणाल के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।